हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज निर्भीत और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ एंड दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट वीडियो तुम लोगों के लिए, क्योंकि अगर तुम ये देखने आए हो तो यानी कि तुम्हारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, यानी कि तुम्हारी या तो फाइल रिजेक्ट हुई है या फिर तुम्हारा वी स्टडी परमिट रिजेक्ट हुआ है या फिर तुम्हारी कोई फाइल अटकी हुई है बहुत टाइम से। तो इसका रीजन जानने के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर कैप्स नोट या जीसीएमएस नोट, और वो हम अप्लाई करते हैं दो एजेंसीज के अंदर, विच इज आईआरसीसी एंड सीबीएसए। अब दोनों एजेंसीज में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आईआरसीसी और सीबीएसए दोनों सेम फाइल देंगी तुम्हें, बस द थिंग इज कि दोनों अभी थोड़ा सा बहुत ही बैकलॉग में चल रही हैं। एंड आईआरसीसी तो यार 60 डेज ले लेती है कई बार रिजल्ट देने में, बट सीबीएसए थोड़ा जल्दी कर देती है जितना मैंने सुना है। कई लोगों के जल्दी आ जाते हैं। तो सीबीएसए आईआरसीसी दोनों में अप्लाई करेंगे हम, और दोनों में $5 की चार्ज लगेगा ईच। तो बस कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका कोई ना फ्रेंड रिलेटिव, कोई ना कोई बंदा कनाडा में होना चाहिए आपके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर लगेगा। तो मेक श्योर कि यू हैव दैट फ्रेंड जो तुम्हारे लिए पेमेंट कर सके, उसका पास एड्रेस हो और उसके पास फोन नंबर हो, ठीक है, और ईमेल एड्रेस हो उसका। तो तुम्हें बस एक कंसेंट फॉर्म भरना है, वो बताता हूं मैं कैसे भरना है। तो लेट्स गो टू द वीडियो। स्क्रीन पे चलते हैं, मैं कंप्यूटर पे दिखाता हूं कैसे भरना है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपका रिजेक्शन या वो कुछ आया है, आई फील फॉर यू, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अब। यार मैं एक चीज बताना भूल गया हूं। इन केस अगर आपका कोई बंदा या आप नहीं कर पा रहे हो जुगाड़ कनाडा के अंदर, कोई भी आपका रिलेटिव फ्रेंड या फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो इस केस में आप है ना किसी एजेंसी के थ्रू भी करवा सकते हो ये चीजें। बट द थिंग इज एजेंसी जो होती है थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा करती है। दे विल चार्ज यू $10 और $15 फॉर बोथ द एप्लीकेशन। अगर वो दोनों आईआरसीसी सीबीएसई में दोनों अप्लाई कर रही हैं तो दे विल चार्ज यू $15 to $20, इवन ज्यादा भी कर सकती हैं। तो अगर तुम्हारा ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर द एजेंसी, वो भी कर देती हैं। बट अगर तुम्हारे पास बंदा है तो सेव योर डॉलर्स, पैसे बचाओ, क्योंकि काम उनको भी वही करना है जो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब चलो फटाफट से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें गूगल पे जाना है। गूगल पे तुम्हें सर्च करना है एटिप ATIP, और जो पहली लिंक होगी विच इज़ दिस वन, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। ये तुम्हें लेके जाएगा इस वाले लिंक पे। अब इस लिंक से पहले तुम्हें एक चीज़ और करनी है। तुम्हें नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ और करना है, विच इज़ यू हैव टू गूगल IRCC कंसेंट फॉर्म, एंड इवन एक और गूगल कर लेना जिसमें लिखना है तुम्हें CBSA कंसेंट फॉर्म, ठीक है। तो तुम्हें दोनों कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आईआरसीसी का कंसेंट फॉर्म होगा वो होगा 5744E। तो मेरे पास ये खुला हुआ है। सबसे पहले डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन डालनी है हमें, जो बंदा तुम्हारे बिहाफ में अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो बंदा कनाडा में बैठा हुआ है उसको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे अपना फैमिली नेम विच इज़ योर लास्ट नेम होता है, फिर तुम्हारा जो फर्स्ट नेम होता है, फिर इसको तुम ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें टेलीफोन नंबर डालना है कनाडा का, याद रखना है कनाडा का। यहाँ पे तुम्हें कनाडा का एड्रेस डालना है, वो किस सिटी में रहता है, किस किस प्रोविंस में रहता है, किस कंट्री में रहता है, ऑफ कोर्स कनाडा। पोस्टल कोड और ईमेल एड्रेस उस बंदे का जो कनाडा में है, ठीक है। तो ये सेक्शन उस बंदे को भरना है जो बंदा कनाडा में है। अब सेकंड ये जो होता है, सेकंड जो सेक्शन है विच इज एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, ये उस बंदे को भरनी है जिसके लिए भरा जा रहा है, यानी कि जिसका रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बंदे को अपना नाम डालना है, यहाँ पे सेकंड नेम डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे डेट डालनी है जिस डेट पे ये कंसेंट फॉर्म भरा जा रहा है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना कि सिग्नेचर तुम्हें यहाँ पे करने हैं इन ब्लू इंक, ठीक है। तो अच्छा सा ब्लू पेन लेना और अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। अब एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें पहले इसका प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद तुम्हें अपने हाथ से सिग्नेचर करना है, उसके बाद तुम्हें इसको स्कैन करना है, और स्कैन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेक श्योर तुम फोन की बजाय एक अच्छा प्रिंटर यूज करो, जिसका जो क्वालिटी होनी चाहिए वो 300 DPI के अराउंड होनी चाहिए, और कलर स्कैन करना है ताकि वो तुम्हारा जो ब्लू इंक की शेड है वो आए आराम से उसके अंदर, ओके। या अगर तुम्हारे पास प्रिंटर नहीं है तो यू कैन यूज योर स्मार्टफोन एज वेल, बट इंश्योर करना कि स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो बहुत अच्छे से उसकी फोटो क्लिक करे। अब ये कंसेंट फॉर्म भरने के बाद हमें अब चलना है दोबारा से इस वाली वेबसाइट पे, एटिप ऑनलाइन रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमें जाके नेक्स्ट क्लिक करना है। अब ये जो फॉर्म होगा ना, ये फॉर्म भी उस बंदे को भरना है जो कनाडा में है। भर कोई भी सकता है, बट मेक श्योर कि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हैंडी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आके दो चीज़ें हमें देखनी है ध्यान से। सबसे पहला तो हमें देखो CBSA यहाँ पे इसके थ्रू अप्लाई करना है, एंड सेकंड हमारे पास IRCC है, विच इज़ इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। तो अभी के लिए हम IRCC से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया IRCC, देन आई क्लिक आई एग्री। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है। देखो अगर तुम्हारा जो भी रिलेटिव कनाडा में बैठा हुआ है, जो स्टेटस है उसको क्लिक करना है। जैसे अगर मेरा दोस्त अभी स्टडी परमिट के अंदर है तो आई कैन सेलेक्ट फॉरेन नेशनल प्रेजेंट इन कनाडा। ठीक है, तो जैसे मेरा अगर दोस्त है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। नाम डाल लेते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक वर्मा, मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। तो उसका सरनेम है वर्मा, नाम है विवेक। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर कनाडा के डालनी है, याद रखना कनाडा की डालनी है। तो स्ट्रीट नंबर मान लेते हूँ मैं 1B। देखो मेरे को नहीं पता, मैं एक ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। स्ट्रीट नेम डाल देते हैं यहाँ पे हैप्पी हैप्पी लेन। ठीक है, ये छोड़ सकते हो। उसकी जो अपार्टमेंट नंबर है तो मान लेता है मैं 40/N डाल देते हैं। PO बॉक्स तुम छोड़ सकते हो। सिटी मैंने डाल दी जैसे डेल्टा। ठीक है, प्रोविंस डाल दिया मैंने ब्रिटिश कोलंबिया, कंट्री कनाडा। पोस्टल कोड K1 यही डाल देते हैं जो लिखा हुआ है 1K1। टेलीफोन नंबर यही डाल देते हैं जो लिखा हुआ है, सिर्फ डमी इंफॉर्मेशन डाल के बता रहा हूँ। फैक्स नंबर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल नंबर डालना है उस बंदे का जो बंदा तुम्हारा रहता है। तो विवेक वर्मा @gmail.com, यही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर बिहाफ? नो। आर यू रिक्वेस्टिंग? नो, यहाँ पे भी नो डालना है। ठीक है, अब देखो वो जो कंसेंट फॉर्म था ना वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट ठीक है हमने पहले ही कर लिया। तो देखो इसमें हमें लिखना है मेंबर ऑफ पब्लिक। ठीक है, अब हाउ वुड यू प्रेफर टू रिसीव द रिक्वेस्ट, हमें चाहिए मेल पे, तो हम इसको ईमेल कर देंगे। लेट्स से कंटिन्यू। ठीक है, अब जो ड्रॉप आएगा इसमें हमें चूज करना है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, अब किसके थ्रू करना है, हमें इमिग्रेशन रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, हमें ये वाला इमिग्रेशन और सिटीजन रिकॉर्ड चाहिए। अब यहाँ पे डिटेल्स उस बंदे की डालनी है जिस बंदे के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जिसका रिफ्यूजल आया है या जिसके लिए तुम डाल रहे हो वहाँ पे उसका नाम आएगा। तो लेट्स से अगर फेक नेम यूज कर लेता हूँ, शर्मा रॉबिन। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी रैंडमली डाल देता हूँ, कम ऑन, जून 11। ठीक है, यहाँ पे हमें UCI नंबर डालना है जो कि तुम्हारी IRCC की जब एप्लीकेशन तुम्हारी डली होगी स्टडी परमिट, तो वहाँ पे तुमने ये UCI नंबर डाला होगा, तो तुम्हें वो नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, और मेरे पास वो नंबर अभी है नहीं। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट, हमें चाहिए भाई बताता हूँ। हमें टेम्परेरी रेजिडेंस चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए स्टेटस अपडेट ऑफ फाइल और रिफ्यूज़ल इलेक्ट्रॉनिक नोट्स। यहाँ पे तुम्हें फाइल नंबर डालनी है। अब फाइल नंबर जब तुम्हें IRCC का डॉक्यूमेंट आया होगा तो वहाँ पे फाइल नंबर भी लिखी होगी, तो तुम्हें UCI नंबर और फाइल नंबर दोनों डालनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लिखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें पूरा नाम लिखना है रॉबिन शर्मा, और इसी में थोड़ा सा ना अपना फाइल नंबर भी बता देना। इसमें आगे फाइल नंबर मेंशन कर देना, एंड अपना UCI भी मेंशन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू अटैच योर कंसेंट फॉर्म जो तुमने फिल किया हुआ है। ठीक है, तो कंसेंट फॉर्म में जाके तुम यहाँ पे कंसेंट फॉर्म अपना अपलोड कर देना। यहाँ पे क्लिक करके उस कंसेंट फॉर्म को चूज कर लेना।
जहाँ पे भी तुमने वो सेव किया हुआ है, जस्ट नेविगेट टू दैट फोल्डर एंड अपलोड इट हेयर। कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो तुम्हारा कंसेंट फॉर्म होना चाहिए वो 2 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, एंड वो PDF में, JPEG में और डॉक उसमें होना चाहिए। उसके बाद अब तुम्हें बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना है वो सुनो। यू कैन अटैच अप टू 5 एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ना गलती मत करना, यहाँ पे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अटैच मत कर देना, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कोई ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। just upload your refusal letter, just upload your other letters which shows that you have the refusal। और जो बंदा तुम्हारे लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो कनाडा में है, वो अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी अपलोड कर सकता है, यानी कि अगर उसके पास कोई ऑथराइज गवर्नमेंट आईडी है, यानी कि कनाडा का DL है, वो अप्लाई कर सकता है। या फिर उसके पास कोई अ, यानी कि BC ID या वगैरह कोई भी ऑथराइज आईडी है, तो वो अपलोड कर सकता है यहाँ पे अपनी। उसके बाद यू नीड टू गो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद तुम्हें पेमेंट करनी होगी। रिव्यू आगे मैं नेक्स्ट करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी सेव नहीं करना डेटा, क्योंकि डेटा फेक है। तो नेक्स्ट में जाके तुम्हें बस अपनी पेमेंट करनी है, जो तुम्हारा दोस्तों का वो कर देगा अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर जैसे भी वो कर सकता है। बात करते हैं कि CBSE के थ्रू तुम कैसे इसको अपलोड कर सकते हो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे तुम्हें बताया था कि IRCC की बजाय इस बार तुम CBSE को सेलेक्ट करोगे, CBSA को सेलेक्ट करोगे, तो द प्रोसीजर विल बी सेम, बिल्कुल सेम चीज़ें रहेंगी, हर चीज़ें बिल्कुल सेम करनी है। बस इसमें एक फ़र्क आ जाएगा, वो ये है, इसका जो कंसेंट फॉर्म है वो डिफरेंट लगेगा, ठीक है, ये गलती मत कर देना। और ये कोई नहीं बताता, CBSE का कंसेंट फॉर्म अलग होता है, IRCC का अलग होता है। तो CBSE का कंसेंट फॉर्म में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल गूगल पे लिखना है CBSE कंसेंट फॉर्म, ठीक है। उसके लिए तुम्हें जो कंसेंट फॉर्म मिलेगा, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक कर देना। तो ये BSF745 करके उनका फॉर्म होता है। तो तुम PDF पे क्लिक करोगे तो PDF खुल जाएगी, और मैंने शायद अभी क्लोज कर दी है। तो इसका कंसेंट फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम ही कंसेंट फॉर्म है इसका। तो हर जगह तुम्हें वही सेम एप्लीकेशन डालनी जो IRCC में डाली थी, बस यहाँ पे इनका फॉर्म अपलोड करना है। डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल में वो बंदा जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन, योर इन्फॉर्मेशन में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो भर रहा है, और तुम्हें बस कंसेंट दे देना है अपना। और ये खाली छोड़ देना, खाली छोड़ देना, खाली छोड़ देना, दैट्स इट। तुम्हें ये बस ये कंसेंट फॉर्म अप्लाई करना है फॉर CBS से, एंड आई विल सजेस्ट यू कि दोनों में अप्लाई कर देना। एंड दैट्स इट गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, देखो यार, आई एम नॉट अ ऑथराइज पर्सन, बस मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। एंड आई होप एंड आई प्रे कि तुम्हारा नेक्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस आ जाए, या फिर तुम्हारा जो काम अटका है वो जल्दी से हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।